Hello, dear friends. Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. This is me, Saib Khan from PNS People Nursing School of Lums. Welcome to back all of you on my YouTube channel Nursing with Saib Khan. Dear friends, जैसे कि आज सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर फार्माकोलॉजी यूनिट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। यूनिट नंबर 2 है ड्रग्स यूज्ड टू ट्रीट एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। तो इसको जो है ना मॉडिफाइड करिकुलम के बेस पे जो भी ऑब्जेक्ट्स में वो डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। These are the objective of this unit number 2. Define the most commonly used drugs category that is used to prevent and treat infections including antibiotics, antifungals, anti-parasite, anti-malarial and antiviral drugs. ये जो एंटीबायोटिक्स हैं और इन्फेक्शन है, एंटी फंगल है, एंटी पैरासाइट है, एंटी मलेरियल है एंड एंटीवायरल ड्रग्स जो भी ड्रग्स हैं तो जो है ना पहला ऑब्जेक्टिव ये है, ये कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है सेकंड है ब्रीफली डिस्कस एक्शन एंड इफेक्ट्स ऑफ सिलेक्टेड ड्रग कैटेगरी। अब जो सिलेक्टेड ड्रग्स हैं तो उनके जो एक्शंस और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद लिस्ट सम ऑफ द कॉमन मोस्ट कॉमन यूज ड्रग्स फॉर ईच ड्रग कैटेगरी। ठीक है, डिस्कस द नर्सिंग मैयर पेशेंट एजुकेशन which can be taken if patient is using to treat and prevent infection। तो ये चार ऑब्जेक्टिव हैं इन दिस वीडियो लेक्चर। वी विल डिस्कस एक्सप्लेन डीपली। ठीक है, उसके बाद जो पहला हमारा टर्म है वो क्या है, इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनसाइड द बॉडी। ठीक है, अब ये इन्फेक्शन है क्या, जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स जैसे कि पैथोजेंस हो गए, माइक्रो बीटल ऑर्गन्स, ठीक है, जिसमें क्या आते हैं वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया, ये क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये हमारी बॉडी में इन होते हैं। तो वहां पे क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, अपनी मल्टीप्लीकेशन करते हैं ताकि वो इन्फेक्शन कॉज कर सके इन अ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो इन्फेक्शन क्या है, प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनसाइड द बॉडी। ठीक है, ये क्या है, इन्फेक्शन है। ठीक है, उसके बाद एंटी इफेक्टिव्स। ठीक है, एंटी इफेक्टिव्स की सब डिवीजन होती है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो ये हम आगे इसको जो है डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या है। तो अब एंटी इफेक्टिव्स क्या होते हैं, इन्फेक्टिव्स ड्रग्स टू किल और रिलेटेड ग्रोथ ऑफ द पैथोजेंस विदाउट डैमेजिंग बॉडी टिश्यू। ठीक है, वो ड्रग्स जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करे या तो उनकी जो ग्रोथ है ना उनको इनहिबिट करे, बट विदाउट डैमेज बॉडी टिश्यू। ठीक है, अब जो होस्ट है, जिस होस्ट में जो है ना वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, तो उस जो है ना होस्ट सेल को जो है ना वो डैमेज नहीं करेगी। वो जो पैथोजेंस हैं, इन्वीडर्स हैं, फॉरेन पार्टिकल्स हैं, तो उनको किल करेगी या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करेगी। ठीक है, उसके बाद एंटीबायोटिक्स। व्हाट इज एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स आर दी सब्सटेंस आर केमिकल्स which used to for inhibit the growth of the microorganisms or kill the microorganisms। क्या है, एंटीबायोटिक्स एक सब्सटेंस होते हैं, एक केमिकल्स होते हैं, तो जो हम यूज करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं हमारी बॉडी में, उनकी ग्रोथ को या उनकी ग्रोथ को या उन माइक्रोब्स को हम जब किल करते हैं तो ये एंटीबायोटिक्स हम यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल। ठीक है, एंटीबायोटिक्स आर पावरफुल मेडिसिन दैट फाइट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, ये पावरफुल मेडिसिन होती हैं, ठीक है, जैसे कि ड्रग्स हो गई, तो ये क्या करती हैं, ये फाइट करती हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरफ। ठीक है, मींस के अगेंस्ट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मींस के बैक्टीरिया से ये फाइट करती हैं, उसको किल करती हैं, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देती हैं। ठीक है, यूज प्रॉपरली एंटीबायोटिक्स कैन सेव लाइव्स। हम अगर जी करें, अगर हम क्या करेंगे, जो एंटीबायोटिक्स का जो है प्रॉपर यूज करेंगे, डोज प्रॉपर लगाएंगे, तो फिर जो है हमारी जिंदगी बच सकती है, हम एंटीबायोटिक्स की वजह से इन्फेक्शन से बच सकते हैं। ठीक है, दे आइदर किल बैक्टीरिया और कीप देम फ्रॉम रिप्रोड्यूसिंग। ठीक है, रिप्रोड्यूसिंग। ठीक है, इसमें कह रहा है कि ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं या तो ये बैक्टीरिया को किल कर देती हैं या उसकी जो मल्टीप्लीकेशन होती है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, तो उसको डिक्रीज कर देती हैं, उसको जो है इनहेबिट कर देती हैं ताकि वो मजीद ग्रोथ ना करे। ठीक है, ये क्या थी, ये एंटीबायोटिक थी। ठीक है,
Antibiotics do not fight infection caused by viruses such as colds, flu, most cough and bronchitis, sore throats unless caused by strep. ठीक है, तो कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि फाइट नहीं करती इन्फेक्शन के। उसका जो है ना मेन काज रीजन क्या होता है, जो वायरस होते हैं या कोल्ड्स या फ्लू इन्फ्लुएंजा होता है ना, उससे जो है ना वो नहीं मीन्स के उसको किल या उसकी जो है ना ग्रोथ को इनहिबिट नहीं कर सकती। ठीक है, जैसे कि कफ वगैरह हो गई या ब्रोकाइटिस मींस के इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोकाई, sore throats unless caused by strep. ठीक है, if a virus is making you sick, taking antibiotic may do more harm than other. अब देखें ना, किसी बंदे को कोई वायरस जो है ना उसको सिक कर रहा है, उसमें इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो अब वो एंटीबायोटिक इनटेक कर रहा है, एडमिनिस्टर कर रहा है, मीन्स के विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजिशियन और मेडिकल हेल्थ केयर फैसिलिटी, मीन्स के नर्स या जो डॉक्टर होते हैं उसने उसको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब नहीं की, उसने किसी भी फार्मेसी स्टोर से वो जो है एंटीबायोटिक लेके खुद ही इनटेक कर रहा है। तो अब वो उस बंदे को जो है ना गुड हेल्थ मींस के हेल्थ स्टेटस में इम्प्रूवमेंट नहीं लाएगी, वरना उसका जो हेल्थ स्टेटस है उसको डिस्टर्ब करेगी, उसको हार्म करेगी। ठीक है, इट इज इम्पोर्टेंट टू फिनिश योर मेडिसिन इवन इफ यू लेटर फील लेटर बेटर। ठीक है, देखें कि आपको अगर कोई भी इन्फेक्शन है या पेन वगैरह है तो आप जो है ना एंटीबायोटिक इनटेक कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको डॉक्टर ने जो है डोज प्रिस्क्राइब किया है, तो इतने दिन आपको जो है डोज ये इनटेक करना है। ठीक है, अगर आप उस डोज को जो है ना आधा आधी जो है ना मीन्स के इम्प्रॉपर करेंगे, तो फिर जो है ना वो आपका जो है ना इन्फेक्शन या जो डिजीज है या पेन है वो प्रॉपर क्योर नहीं होगा, उसकी ट्रीटमेंट नहीं होगी। तो मीन्स कि इसका मेन पर्पस ये है कि जो आपको जिस डॉक्टर ने या जिस फिजिशियन ने जो है ना ये प्रिस्क्राइब किया है, तो इसको प्रॉपर फॉलो करना है, इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, डू नॉट सेव एंटीबायोटिक्स फॉर लेटर, सो यूज सम एल्स प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि अगर एंटीबायोटिक्स को आप कंटिन्यूअसली यूज करते रहें, अपनी जो है ना डेली बेसिस पे उसको नहीं बनाना, बस एज अपने इन्फेक्शन को जब जब आपका इन्फेक्शन की जो है ना जो ग्रोथ हो जाए वो कंप्लीट हो जाए, तो आप उसको जो है ना फिर मीन्स के उसको मजीद यूज नहीं करना। ठीक है, एंटीबायोटिक्स नॉर्मली वर्क बाय द किलिंग द बैक्टीरिया दैट आर कॉजिंग द इन्फेक्शन। मेन जो पर्पज है एंटीबायोटिक का, वो एंटीबायोटिक करती क्या है, एंटीबायोटिक पहले मैंने आपको बता दिया है कि ये केमिकल है, इसका जो मेन काम है ये बैक्टीरिया को किल करती है। वो बैक्टीरिया जो कि इन्फेक्शन काज करते हैं, डिजीज काज करते हैं, उन बैक्टीरिया को किल करना है, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करना किसका काम है, एंटीबायोटिक्स का। एंटीबायोटिक्स क्या है, केमिकल्स हैं। ठीक है, द मेडिसन टारगेट द बैक्टीरियल लिविंग हेल्थी सेल अलोन। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो हम मेडिसिन देते हैं, जो एंटीबायोटिक देते हैं, तो वो क्या करती है, बैक्टीरिया को टारगेट करती है। जो हमारी बॉडी में हेल्थी सेल्स होते हैं, जिसके जो होस्ट होता है जिसमें बैक्टीरिया सर्वाइव करता है, तो उसको वो हार्म नहीं देती। ठीक है, मीन्स के जो वो टारगेटेड बैक्टीरिया होते हैं तो उनको वो किल करती है, या उनको जो है ना उनकी ग्रोथ को, उनकी मल्टीप्लीकेशन को इनहिबिट कर देती है। ठीक है, ताकि वो उसकी मजीद जो है ना इन्फेक्शन की ग्रोथ ना हो सके। ठीक है, यूजिंग एंटीबायोटिक्स करेक्टली कैन प्रिवेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को हम आगे जो है ना स्लाइड में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर आप जो है करेक्टली जो है एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं, तो आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से बच सकेंगे। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, हमारी बॉडी में जिस जो माइक्रोब्स होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, उनकी ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, उसकी वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। फिर क्या होता है, तो वहां पे जो है एंटीबायोटिक कोई भी इफेक्ट अपना जो है ना थ्योरेपेटिक आउटकम नहीं देती। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। Antibiotic resistance happen when germs get so strong that they can resist medicine। ठीक है, वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, उसमें जो जर्म्स होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, जो वायरस होता है, जो भी कॉजेटिव एजेंट होता है, वो क्या उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है। फिर वहां पे जो है ना रेजिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं, ताकि वो मेडिसिन उस अपना इफेक्ट शो नहीं करती। ठीक है, ये है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस।
जर्नल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दी एंटी इन्फेक्शन इन्फेक्टिव, ठीक है। अब एंटीबायोटिक जो है ना हमारी बॉडी में जो उसका मैकेनिज्म कैसा होता है, ठीक है। अब जब हम एडमिनिस्टर करते हैं कोई भी एंटीबायोटिक, तो हमारी बॉडी में जो है ना मैकेनिज्म मीन्स कि अपना काम कैसे करती है, ठीक है। तो इसके जो है चार मेन जो है ना प्रोसेस हैं। सबसे पहले क्या करती है, इंटरफियर विथ बायोसिंथेसिस ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल, मीन्स कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है ना उसको इनहेबिट उसकी जो सिंथेसिस बायोसिंथेसिस जो होती है ना उसको डिक्रीज कर देती है ताकि बैक्टीरिया मजीद ग्रो ना करे, ठीक है। अगर बैक्टीरिया मजीद ग्रो करेगा तो फिर क्या होगा कि उसकी सेल डिवीजन होगी, उसकी मल्टीप्लीकेशन होगी, नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है ना वो बढ़ जाएंगे। तो फिर जो है ना इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, इन्फेक्शन काज मजीद होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सम इनहेबिट प्रोटीन सिंथेसाइज। अब प्रोटीन का मेन काम होता है, ठीक है। तो प्रोटीन मेन जो है ना एक मालिक्यूल है सेल के लिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो हाँ एंटीबायोटिक्स होती है ना वो प्रोटीन सिंथेसाइज को इनहिबिट कर देती हैं, डिक्रीज कर देती हैं ताकि बैक्टीरिया के सेल की ग्रोथ ना हो सके, ठीक है। सम चेंजेस द सेल मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं ताकि वो जो है ना उसकी परमिएबिलिटी डिक्रीज हो सके, ठीक है। सम इनहिबिट डीएनए सिंथेसाइज, और डीएनए आरएनए जो होते हैं तो उनकी भी जो सिंथेसाइज होती है ना वो बैक्टीरिया सेल की ड्रग्स डिक्रीज कर देती हैं, एंटीबायोटिक्स डिक्रीज कर देती हैं ताकि मजीद इन्फेक्शन काज ना हो, ठीक है। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक्स, ठीक है। उसके बाद स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी ऑफ एंटी इन्फेक्टिव्स, ठीक है। तो मीन्स के इसके जो है टू टाइप्स हैं, नेरो स्पेक्ट्रम एंटी इन्फेक्टिव जिसको एंटीबायोटिक्स भी कहते हैं, ठीक है। एंटी इन्फेक्टिव मीन्स के एंटीबायोटिक, ठीक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी इन्फेक्टिव, ठीक है। तो अब इस जो एंटीबायोटिक के मेथड हैं वो दो हैं, ठीक है। एक है नैरो स्पेक्ट्रम, दूसरा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो अब नैरो स्पेक्ट्रम में क्या होता है, किल और इनहेबिट बैक्टीरियल ग्रोथ इन नैरो रेंज, ठीक है। अब जो नैरो स्पेक्ट्रम में जो भी एंटीबायोटिक्स आती हैं वो क्या करती हैं, वो बैक्टीरिया की सेल वाल को किल करती हैं या तो उनको इनहिबिट करती हैं नैरो रेंज में, ठीक है। जैसे कि इसमें एग्जांपल है पेंसिलिन, पेंसिलिन क्या है, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ठीक है। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी इन्फेक्टिव कौन सी है, किल और इनहिबिट ग्रोथ इन ब्रॉड और वाइड रेंज, ठीक है। वो नेरो रेंज में करती हैं, ये वाइड रेंज में करती हैं। जैसे मीरोपेनियम, ये क्या है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी इन्फेक्टिव है, ठीक है। तो आपको ये याद करनी पड़ेगी। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे कि कौन सी एंटीबायोटिक जो है वो नेरो स्पेक्ट्रम में है, कौन सी जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, ठीक है। हाउ डू आई टेक एंटीबायोटिक्स, हम कैसे एंटीबायोटिक ले सकते हैं, ठीक है। डोज ऑफ एंटीबायोटिक कैन बी प्रोवाइडेड इन सेवरल वेज, ठीक है। हम डिफरेंट वेज से जो है ना एंटीबायोटिक जो है ना एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ओरल एंटीबायोटिक, ट्रॉपिकल एंटीबायोटिक, इंजेक्शन ऑफ द एंटीबायोटिक्स, ठीक है। जिसमें एंटीनेरल पेरीनेटल रूट्स होते हैं जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रूट्स होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, ओरल एंटीबायोटिक्स में टेबलेट्स, पिल्स, कैप्सूल्स और लिक्विड दे यू एंड ड्रिंक, ठीक है। जैसे माउथ, ओरली मीन्स के माउथ, विद द हेल्प ऑफ माउथ यू कैन एंटेक द मेडिकेशन, ठीक है। और ड्रग्स, भली वो टेबलेट हो गई, कैप्सूल हो गया या लिक्विड फॉर्म में जो भी सस्पेंशन सिरप्स वगैरह आते हैं वो क्या होती हैं, वो हम ओरली इनटेक कर सकते हैं अगर डॉक्टर जो है ना वो उसका रूट प्रिस्क्राइब कर रहा है ओरली, तो ठीक है। उसके बाद टॉपिकल एंटीबायोटिक्स, क्रीम्स हो गए, लोशंस हो गई, स्प्रेज और ड्रॉप्स, ठीक है। ये जो है ना इन्फेक्शन को हम क्रीम्स वगैरह या जो लोशंस होती हैं तो ये स्किन के ऊपर हम जो है ना टॉपिकली एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, ठीक है। इंजेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स दे कैन बी गिवन एज इन इंजेक्शन और एज इन्फ्यूजन थ्रू ड्रिप डायरेक्टली इनटू द ब्लड और मसल्स, ठीक है। अब जो इंजेक्शन होती हैं उसमें आईवी हो गई, इंट्रावेस्कुलर हो गई, इंट्राडर्मल एंड सबक्यूटिनस, ये जो है चार टाइप होते हैं इंजेक्शन के। तो ये हम देते हैं, ठीक है। इसमें इन्फ्यूजन करते हैं और ड्रिप का या डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में या मसल्स में, ठीक है। ताकि जो है ना हम उसको जो है ना बायोएबिलिटी मैक्सिमम हो सके और जो है इसकी बैक्टीरियल सेल वाल की या बैक्टीरिया की जो है ना तो उसकी ग्रोथ को डिक्रीज कर सके, ठीक है। ये क्या है, ये रूट्स हैं।
हाउ द एंटीबायोटिक इज गिवन विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, तो डिफरेंट इन्फेक्शन होते हैं। ठीक है, तो हम पेशेंट की कंडीशन, हेल्थ स्टेटस और उसके इन्फेक्शन को देख के, टाइप ऑफ इन्फेक्शन को देख के डिसाइड करते हैं। डॉक्टर डिसाइड करता है तो इसको कौन सी एंटीबायोटिक देनी है, कौन सा रूट देना है। और डॉक्टर या जो भी मेडिकल हेल्थ केयर ऑफिसर होता है तो वो ऑन द स्पॉट, ठीक है, तो क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है, तो वो पेशेंट की कंडीशन को, हेल्थ स्टेटस को देख के उसको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करता है। ठीक है, टॉपिकल एंटीबायोटिक आर ऑफन यूज्ड टू treat skin infection while oral antibiotics can be used to treat most type of the mild to moderate infection इन द बॉडी। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि ट्रॉपिकल जो एंटीबायोटिक होती है, जो क्रीम्स होते हैं, जो लोशंस होती हैं, ठीक है, तो वो यूज करते हैं हम स्किन इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, जब स्किन में नॉर्मल इंजरीज वगैरह हो जाती हैं तो वहां पे इन्फेक्शन होता है, तो हम वहां पे जो है ट्रॉपिकल एंटीबायोटिक्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, वाइल ओरल एंटीबायोटिक्स हम कब करते हैं, जबकि यूज टू ट्रीट मोस्ट टाइप ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन इन द बॉडी। ठीक है, जब माइल्ड से मॉडरेट लेवल तक होता है तो फिर हम ओरली जो है सो प्रिस्क्राइब करते हैं एंटीबायोटिक। ठीक है, उसके बाद एंटीबायोटिक इंजेक्शंस आर यूजुअली रिवर्स्ड फॉर अ मोर सीरियस इन्फेक्शन एंड आर ऑफन गिवन इन हॉस्पिटल। ठीक है, तो अब जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन होती है ना, जिसको पेरीनेटल रूट कहते हैं। ठीक है, तो जिसमें आईवी हो गई, आईएम हो गई, आईडी हो गई एंड सबक्यूटेनियस इंजेक्शन हो गई। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये मींस के क्रोनिक कंडीशन में, अक्यूट में नहीं, क्रोनिक कंडीशन में देते हैं, हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में देते हैं, ताकि उसको जो है मींस के इमीडिएटली क्विकली रेस्पॉन्स हो। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम एंटीबायोटिक इंजेक्शन पे देते हैं। ठीक है, when treating in infection, physician may face a choice between using bactericidal and bacteria killing drug and bacteriostatic bacteria inhibiting drug or combination of the two। ठीक है, अब जब क्या होता है, जब फिजिशियन ट्रीट करता है इन्फेक्शन को, जो पेशेंट होता है, जो क्लाइंट होता है, उसके जो है ना उसकी असेसमेंट करता है, तो उसको देखता है कि जो उसका इन्फेक्शन कौन सा है, तो उसके हिसाब से जो है ना उसको जो है ना एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करता है। तो एंटीबायोटिक के टू टाइप्स होते हैं, एक होता है बैक्टीरिसाइडल एंड दूसरा होता है बैक्टीरियोस्टैटिक। ठीक है, जो बैक्टीरिसाइडल होते हैं ना, वो बैक्टीरिया को किल करते हैं कंप्लीटली। ठीक है, मींस के बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, जो भी एंटीबायोटिक्स इस कैटेगरी में आती हैं, बैक्टीरिसाइडल। ठीक है, ये याद कर ले, जो भी एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिसाइडल कैटेगरी में आती हैं, वो बैक्टीरिया के सेल को प्रॉपर डिस्ट्रॉय कर देती हैं, किल कर देती हैं। ठीक है, अब जो भी एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियोस्टैटिक में आती हैं, तो वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं, ना कि बैक्टीरिया को किल करती हैं। ठीक है, तो अब ड्रग और कॉम्बिनेशन ऑफ दी टू, अब इनको मिलाकर भी दे सकता है ऑन द पेशेंट कंडीशन। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे कि बैक्टीरिसाइडल कौन सी हैं, बैक्टीरियोस्टैटिक कौन सी हैं। ठीक है, टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स, type of antibiotics, there are no now hundred of different type of antibiotics, but most of them can be broadly classified into 6 groups। इसमें जो है ना 100 ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स हैं, वो तो हम याद नहीं कर सकते, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है, जो ब्रॉडली क्लासिफाइड की गई है, वो 6 ग्रुप्स में है। तो वो हम नीचे जो है ना उसकी जो क्लासिफिकेशन है उसको देखते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, एंटी माइक्रोबियल्स। ठीक है, मीन्स के एंटी अगेंस्ट माइक्रोबियल्स। ठीक है, उसके 3 मेन क्लासेस हैं, बायोसाइड्स, एंटीसिप्ट्स जिसमें स्टेरिलाइजेशन होती है, एसेप्स वगैरह होती हैं। ठीक है, और एंटी इन्फेक्टिव्स। ठीक है, तो एंटी इन्फेक्टिव्स के बारे में अभी तक इतना हम जो भी डिस्कस किया है वो एंटी इफेक्टिव्स था। तो अब एंटी इफेक्टिव्स के 3 क्लासेस हैं, 3 सब डिवीजन हैं। कौन सी, एंटी बैक्टीरियल्स, एंटी वायरल्स, एंटी फंगल्स। ठीक है, तो अब एंटी बैक्टीरियल्स क्या किस डिग्री में आते हैं, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो सब डिवीजन होती है किसकी, एंटी इन्फेक्टिव्स की। ठीक है, ये चार्ट आपको अच्छे से इसको जो है ना देख लेना, याद कर लेना, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन है। अगर आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गई तो आप जो है ना ड्रग्स को, जहाँ जो भी एंटीबायोटिक्स हैं कॉमन, उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन सी एंटी बैक्टीरियल है, कौन सी एंटी वायरल है, कौन सी एंटी फंगल है। ठीक है,
यहाँ पे ओवरव्यू है, कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ द एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, इनहिबिटर ऑफ द सेल वॉल सिंथेसिस। वो एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया की सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती हैं, ठीक है। मींस के बैक्टीरिया की ग्रोथ को डिक्रीज कर देती हैं, ठीक है। उसको कहते हैं बेटा लेक्टम, ठीक है, बेटा लेक्टम होती हैं। तो अब बेटा लेक्टम के 4 क्लासेस होते हैं मेन, पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टीरियम एंड कार्बोपिनियम, ठीक है। तो ये 4 क्लासेस हैं, ये मेन एंटीबायोटिक्स हैं किसकी, बीटा लैक्टिन के। बीटा लैक्टिन का काम क्या है, इनहिबिटर ऑफ द सेल वॉल सिंथेसिस। मींस कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस होती है ना, उसको इनहिबिट कर देती है, उसकी सिंथेसिस को, उसकी मल्टीप्लिकेशन को ये एंटीबायोटिक्स डिक्रीज कर देती हैं, ताकि बैक्टीरिया मजीद ग्रो ना करे, ठीक है। अब पेनिसिलिन के जो क्लास हैं, पिपरीपेनिसिलिन, टेरिकापेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, एमोक्सिलिन, ठीक है। ये क्या है, ये ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है। अब सेफलोस्पोरिन के जो है ना 4 जनरेशन है, देयर आर 4 जनरेशन ऑफ द सेफलोस्पोरिन। ये आप याद कर लें कि आपसे एमसीक्यू से पूछ सकता है कि भाई वो कौन सी एंटीबायोटिक है जिसकी 4 जनरेशन है। तो अब इसमें आपको ये भी याद करना पड़ेगा कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी एंटीबायोटिक आती है, सेकंड जनरेशन में कौन सी एंटीबायोटिक आती है, थर्ड जनरेशन में कौन सी एंटीबायोटिक आती है, एंड फोर्थ जनरेशन में कौन सी एंटीबायोटिक आती है, ठीक है। उसके बाद मोनोबैक्टीरियम एथ्रोनियम, ठीक है। ये क्या है, ये इसकी जो है एंटीबायोटिक है। अब कार्बोपेनियम, जिसमें मीरोपेनियम, एम्पायरमेंट, एंट्रापोनियम, डोरोनोपेनियम, ठीक है। ये क्या है, ये इसकी ड्रग्स एंटीबायोटिक्स हैं। इसको हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो ये किस कंडीशन में यूज होती हैं, इसके कंट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, इसके इंडिकेशंस क्या हैं, इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले एंटीबायोटिक क्लासेस जो हमने अभी चार्ट में ओवरव्यू देखा, तो उसके जो है ना कुछ काम की पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, ये क्या है, ये एंटीबायोटिक हैं, ठीक है। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, इसके जो है ना हम, ये क्या है, ये जेनरिक नेम है। और स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, ये जो है ना, ये मींस के ट्रेंड नेम है। ये हमें फार्मेसी से इस नाम से जो है ना ये एंटीबायोटिक मिलती हैं। तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो लेक्चर में, पहले यूनिट में बता दिया था कि जो ड्रग्स होती हैं या एंटीबायोटिक होती है, उसके 3 नाम्स होते हैं। पहला होता है जनरेशन, फिर उसकी जो है ना पहला कंपोजिशन होता है, उसके बाद जर्नेशन फॉर्म होता है, उसके बाद जो है ना ट्रेंड ट्रेंड नेम होता है, ठीक है। तो अब जो है ना ये स्ट्रिप्टोमाइसिन और जेंटामाइसिन ये ट्रेंड नेम है। तो ठीक है, जैसे अब मैंने आपको पहले बताया था कि एक होता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और दूसरी होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ठीक है। तो अब ब्रॉड एंटीबायोटिक जो स्पेक्ट्रम होती है, तो वो हम ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए, दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, मीन्स के वो जो नैरो रेंज पे हम अप्लाई करते हैं, वो ओनली सिंगल बैक्टीरिया, भली वो पॉजिटिव हो या भली वो नेगेटिव हो, हम उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स क्या है, इस ये एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। अब स्ट्रिप्टोमाइसिन एंड जेंटामाइसिन, ठीक है, ये इसके कॉमन नेम है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या करती हैं, इनका काम क्या है, ठीक है, इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसाइज, ठीक है, 30S, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि ह्यूमन सेल में राइबोसोम्स होता है, ठीक है, राइबोसोम्स होता है जो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, ठीक है। तो अब राइबोसोम्स के 2 यूनिट्स होते हैं, स्मॉल एंड लार्ज, ठीक है। तो ह्यूमन सेल की बात कर रहा हूं, अगर उसमें जो लार्ज होता है तो उसमें एटीएस यूनिट में एटीएस होता है, दूसरा होता है 40S, ठीक है। और जो बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट सेल्स में जो राइबोसोम्स में 2 यूनिट होती हैं, तो लार्ज में होता है 70 एंड स्मॉल में होता है 30, ठीक है। तो अब जो स्मॉल यूनिट है इसमें राइबोसोम्स में, उसकी जो है ना इन, ये कौन सी अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, कौन सी एंटीबायोटिक है, सिंथेसाइज प्रोटीन इनहिबिटर है, ठीक है। आपसे ये पूछ सकता है कि भाई एमसीक्यूज में अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स जो है प्रोटीन, वो एंटीबायोटिक कौन सी जो है ना, ये तो आप कह सकते हैं कि ये सिंथेसाइज प्रोटीन इनहिबिटर है, ठीक है। अब ये किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में दे सकते हैं, बैक्टीसीमिया, एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो गया या बैक्टीसीमिया हो गई, एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो गया, तो इस कंडीशन में ये हम अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स दे सकते हैं, ठीक है। सेफ्लोस्पोरिन के पे बात करते हैं। तो सेफ्लोस्पोरिन के जो कॉमन नेम है या ट्रेंड नेम है, तो वो क्या है, सेफिट्रोक्सिन,
सेफोपाइम, ठीक है। तो ये जो है ना ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो ये हम जो है ना दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ये आपको याद रखना है कि कौन सी जो है ना नेरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, कौन सी जो है ना ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो इसका मेन काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये इनहिबिट करती है सेल वॉल सिंथेसिस को। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि 4 स्टेजेस थी जिसपे एंटीबायोटिक अपना जो है ना एक्शन ऑफ मैकेनिज्म अप्लाई करके सेल बैक्टीरिया सेल की ग्रोथ कर को डिक्रीज कर रही थी, ठीक है। तो अब ये जो सेफलोस्पोरिन है ये क्या करती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस को डिक्रीज कर देती है, ठीक है। अब ये किस कंडीशन में किस जो साइन सिम्टम हो तो दे सकते हैं, स्किन, ठीक है, स्किन इन्फेक्शन हो गया या यूरिनरी सिस्टम के जो है इन्फेक्शन या रेस्पिरेटरी सिस्टम जो भी है, तो उसको उसके इन्फेक्शन में हम सेफलोस्पोरिन दे सकते हैं, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन जो है ना, इसके जो ड्रग्स हमें मिलती हैं फार्मेसी से, तो ये भी जो है ना ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, मीन्स कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव के लिए हम यूज कर सकते हैं। इसका काम क्या है, इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसाइज 70s, ठीक है। जो अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स का फंक्शन है यो सेम ही फंक्शन है किसका, टेट्रासाइक्लिन का। लाइम डिजीज, पेड एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज इन्फेक्शन जो होते हैं तो उनमें भी हम ये दे सकते हैं। पेंसिलिन, एम्पीसिलिन एंड एमोक्सिलिन, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, मीन्स के ये भी उसके बाद क्या होता है, सल्फोअमाइड्स, ठीक है। तो सल्फोअमाइड्स क्या होता है, सल्फाइन एंड सल्फो मिथोक्सिल, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है। ये जो है ना ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव लिए हम यूज कर सकते हैं। ये क्या करता है, इनहिबिट फोलेट सिंथेसिस, ठीक है। ये जो फोलेट सिंथेसाइज होती है तो उसको इनहिबिट करता है। तो ये हम किस कंडीशन में यूज करते हैं, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बर्न्स, आई इन्फेक्शन, ठीक है। तो इन इन्फेक्शन में हम इसको यूज कर सकते हैं। फ्लोरो फ्लोरोक्वाइनोलोन्स जो सिप्रोफ्लोक्सिन एंड लोवोफ्लोक्सिन होती हैं, ये भी ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उन इनहिबिट, ये इसका काम क्या है, ये इनहिबिट करता है डीएनए रिप्लिकेशन को, और रेस्पिरेटरी यूरिनरी इन्फेक्शन में इस कंडीशन में ये दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है मैक्रोलाइड्स, मैक्रोलाइड्स जो फार्मेसी से हम मिलती हैं, इसकी कौन सी ड्रग्स हैं, एथ्रोमाइसिन एंड इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। तो ये ओनली जो है ना नेरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसाइज एंड निमोनिया साइनसिस, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था फर्स्ट वीडियो लेक्चर का पार्ट। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो इंशाल्लाह जो भी ऑब्जेक्टिव रहते हैं तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।